व्हाट्सअप गाइस, इस समीर और आज वेलकम करता हूँ आपको एक नई व्लॉग में। तो मैं आज की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता और एंड पे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज फ्रीलांसिंग इटसेल्फ इज़ अ थोड़ा सा टफ टास्क होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मॉम के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम गए नानों की तरफ, अब हम आए हैं कुछ पेट पूजा करने बिकॉज मेरे साथ मॉम है और उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और प्यास लग रही थी। जी तो बर्गर हमारा आ चुका है, ये देखें और चेक करके मैं आपको बता दूँ कैसा है। ओहो। सो गाइस मैं सो गया था यार। आज ना मैं लॉयर के पास जा सका हूँ और ना ही मैं बाइक ठीक करवाने, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था और ऑलमोस्ट 5 से 6 बजे के दरमियान हमने खाना खाया और उसके बाद मैं 6 बजे के करीब सोने की कोशिश की लेकिन 6 बजे नहीं सो पाया और मैं सोया तकरीबन 7 बजे और 9:30 बजे उठा हूँ। 9 बजे उठा और उठते उठते 9:30 हो गया। उसके बाद ऑलमोस्ट तकरीबन 10 बजे के करीब टाइम है। सो अभी मैंने एक वीडियो एडिट करनी है जो कि मैंने कल एक शूट की थी अपनी, वो आप देख लें। सबसे पहले ये बात स्टार्ट होती है पिछले साल से, मई 2020। बेसिकली मैं वैसे तो नॉर्मली काम कर रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, यानी कि फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। लोकली मैं अपने दोस्तों के लिए या अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 2018 से कर रहा हूँ, लेकिन वो चैनल्स मैंने नाम की वजह से और उस टाइम क्योंकि स्टार्टिंग थी तो इतना कोई उसकी नॉलेज नहीं थी तो मैंने इसलिए वो चैनल्स क्लोज कर दिए। अब बात ये शुरू हुई कि जब ये मुझे चीज़ों की समझ आना शुरू हुई और मैंने सीखा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। सो बात वहाँ से चली, मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यार अच्छा फ्रीलांसिंग भी होती है। मैं जो कर रहा था उसको फ्रीलांसिंग बोलते थे और वो कैसे कैसे करना है, कैसे फ्रॉड से बचना है। तो ऑलमोस्ट मई 2020 में मैंने अकाउंट क्रिएट किया। पहले भी एक अकाउंट था, तब मुझे इतना फाइवर का पता नहीं था, बस मुझे पता था ऑनलाइन अर्निंग करते हैं क्योंकि अक्सर आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस नज़र आती हैं। सो मुझे नहीं पता था कि इसको फ्रीलांसिंग है। ऐसे जब मैंने वो अकाउंट बंद कर दिया, मैंने प्रॉपर अपनी ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर समीर 1 के नाम से बनाई और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अभी डिज़ाइनर समीर 1 ही चल रहा है। सो फाइवर का है, उस टाइम मैंने वो आइडेंटिटी इतनी नहीं बिल्ड की थी तो उसका थोड़ा यूज़र नेम डिफरेंट है लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। सो वो क्या सीन हुआ कि तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और मेरा दो माह बाद ऑर्डर पहले लगा बिकॉज मैंने पहले ऐसी गिग्स बनाई और मुझे कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। फिर मैंने कुछ चैनल्स हैं HPA सर्विसेज, उनकी 1-2 वीडियो देखी है SEO से रिलेटेड और एक है लाइबाज़र, मैं उनको ज़रूर प्रमोट करूँगा बिकॉज उन्होंने मुझे हेल्प किया प्लेटफॉर्म को समझने के लिए। सो एक और भाई हैं, उनकी 24 मिनट की एक वीडियो थी, उन्होंने प्रॉपर SEO के ऊपर बात की थी। सो उनको भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या इधर कहीं उनको मैं वो थंबनेल बता दूँगा। सो ये कुछ चैनल्स थे, इसके अलावा भी 1-2 थे, उनके मुझे भी एग्जैक्टली नाम नहीं याद, लेकिन इस पर उनकी वीडियोस देखने से मुझे बेनिफिट हुआ कि मुझे
फाइवर को अंडरस्टैंड करने में समझ आई, क्योंकि वह पहले तो समझ नहीं आई। अच्छा, अब आप रिलेट कर पाएँगे स्टोरी से कि मैं एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की ना, तो मेरे बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में ही पहला प्रोजेक्ट $50 का या $30 का किया था, बिकॉज़ मुझे अपनी वर्थ पता थी, तो मैं लेस चार्ज नहीं करता। इसीलिए तो विदिन मैंने 1 साल के अंदर 13 ऑर्डर सिंपल किए, नहीं 1 साल से कम का सॉरी अर्सा था। मैंने 13 ऑर्डर्स कंप्लीट किए और मैं लेवल 1 सेलर बन गया। लेकिन उस दौरान जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, वो प्रॉब्लम फेस यही करना पड़ी कि मैंने बेसिकली एक जॉब कर रहा था टीचिंग की, जो मैं आपको भी एक दूसरे चैनल पे चीज़ें सिखाने वाला हूँ, वही मैं सारा कुछ सिखा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो वबा फैली और वो जॉब मेरी चली गई। मैं बेसिकली फिर ऑनलाइन ज़ूम पे ही पढ़ाना शुरू कर दी। 2 मेरे स्टूडेंट्स थे, एक आई थिंक मैं साउथ अफ्रीका का था और एक कोई थी मैडम थी, उनको मैंने पढ़ाया वीडियो एडिटिंग। मुझे अब वो प्रॉपर्ली, क्योंकि उस तरह अर्निंग नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसी टाइम ये सीन चल रहा था, साथ-साथ मैं मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। सो जब मैंने फ्रीलांसिंग पे, मैंने कहा कि चलें इधर से स्किप करते हैं, और मैं प्रॉपर फ्रीलांसिंग पे आ गया। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग में मुझे प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ी कि मैं घर बैठ के बोर हो गया था, बिकॉज़ आई नो कि मोस्टली लोग एन्जॉय करते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ कनेक्ट रहें तो उससे भी आप बहुत फ्रेश रहते हैं। सो मैं घर रह के बोर होना शुरू हो गया, और अभी क्योंकि नई प्रोफाइल थी, स्टार्टिंग थी, सो ऑर्डर्स भी कम आते थे, और मैं खुद भी इस तरह काम करता हूँ कि जैसे फाइवर पे फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आया तो मैंने एक किया, उसके बाद हफ्ते का गैप या 3-4 दिन का गैप ले लिया, कंसिस्टेंटली नहीं काम कर रहा था। अच्छा, फिर मैंने उसके बाद जॉब जॉइन कर लिया एज़ अ वीडियो एडिटर, एक रियल एस्टेट कंपनी और रियल एस्टेट की एडवर्टाइजिंग कंपनी में, वो जो ग्रुप है उसके अंदर एक सब कंपनी। नवंबर 23 2020 में मैंने वो जॉइन की, और अभी भी मैं करंटली उनके साथ काम कर रहा हूँ। जब मैं आगे कंटिन्यू मैंने किया, तो मुझे अब 4-5 चीज़ें मेरे उसमें चल रही थी। एक तो ये चीज़ थी कि मैं बेसिकली जॉब भी अपनी कर रहा था, उसके अलावा मैं फाइवर के ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर रहा था। उसके अलावा तो मेरी यूनिवर्सिटी भी थी, उसकी असाइनमेंट्स आ जाती थी, बिकॉज़ हमारी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन सारा सीन है, तो असाइनमेंट्स आ जाती थी। तो उसके बाद ये 3 काम हो गए। उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था। अब हमारे आहिस्ता-आहिस्ता कंक्लूजन की तरफ, तकरीबन 4 माह पहले मार्च में आई थिंक मैंने एक फ्रीलांस बेसिस पे एक जो है इंस्टीट्यूट था, उनको जॉइन किया, और उनके साथ मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था फ्रीलांस बेसिस पे। बट हुआ ये कि मैंने 4 माह में रियलाइज़ किया कि एज़ अ क्रिएटिव टीम लीड मैं काम कर रहा था, उनकी कैंपेन्स वगैरह सारा उनको बताया कि भई क्योंकि सबसे पहले तो मैंने उनकी वेबसाइट ऑडिट की, उनके सोशल मीडिया ऑडिट किया, सारा कुछ उनके मैंने फ़ॉन्ट्स फाइनलाइज़ कराए, उनका लोगो फाइनलाइज़ कराया, बिकॉज़ वो 2 लोगोस बार-बार यूज़ कर रहे थे, मिक्सअप हो रहा था, एक लोगो डिफरेंट था, एक डिफरेंट था। उनके कलर्स मैंने फाइनलाइज़ कराए, ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड की, उनका कलर्स फाइन किया था। उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनकी सोशल मीडिया, उनकी वेबसाइट सारी कलर्स की चेंज करवाई, वेबसाइट पे सारे फ़ॉन्ट्स चेंज करवाए, और उसके बाद उनको मैंने सारा कुछ समझाया कि यार इस तरह ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एट द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फाइनेंशियली उधर से कोई प्रॉफ़िट नहीं आ रहा था। बिकॉज़ देखिए, आप अगर एक तो होता है कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी आप उनके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो अर्निंग नहीं कर रहे और आपका एक बस जज़्बा था कि यार आप उनके साथ काम करें, तो आप स्टार्टिंग कर देते हैं। और क्या होता है कि ठीक है जी, चलो एक शौक था, क्योंकि वो भी अभी अर्न नहीं कर रहे, तो आप उनके साथ एज़ अ न्यू कमर एक्सपीरियंस के लिए या वैसे उनकी सपोर्ट के लिए। लेकिन एक बंदा अगर अर्निंग कर रहा है और आपको उसमें से कुछ नहीं दे रहा, और आप दिन रात उनके लिए काम कर रहे हैं, और जब मैंने उनके साथ स्टार्ट किया तो मैंने फाइवर को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था। सो जब मैंने उनके साथ किया तो काम शुरू, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आई कि मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। वाई? बिकॉज़ मैंने फाइवर भी छोड़ दिया था। अभी भी मेरा अकाउंट है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे दोबारा से। फाइवर मैंने छोड़ दिया था, उनके साथ मैं कर था फाइवर पे, तो फिर भी ये था कि काम करता था तो कुछ पैसे आ जाते थे, तो जिससे कोई अर्निंग नहीं आ रही थी। सो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। घर वालों के साथ गुस्सा मैंने करना शुरू कर दिया। मेरी रूटीन कुछ इस तरह हो गई कि जॉब से आके असाइनमेंट्स वगैरह आ जाती थी, तो वो सारा काम करके ऑलमोस्ट मैं सुबह 7 साढ़े 7 उठ जाता था, और ऑफ़िस 9 बजे पहुँच के 9:30 वहाँ से वहाँ पहुँचना होता था। उसके बाद मैं 6 बजे ऑफ़ करके 7 बजे घर पहुँचता, और उसके बाद जो है आके मैं थोड़ी बहुत रेस्ट करता था 5-10 मिनट की, और असाइनमेंट्स वगैरह करना शुरू कर देता था, और वो करते-कराते मुझे 12-1 हो जाते थे, खाने वगैरह का टाइम मिला के। इवन मैं फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। सो कंटिन्यूअसली मेरी ये, क्योंकि सैटरडे संडे मुझे ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे भी मेरी यही रूटीन थी, बिल्कुल सेम यही रूटीन थी। जॉब से ऑफ था, लेकिन फिर भी मैं मतलब कि मुझे बस ये होता था कि मैं और कोई काम ना करूँ, मैं इसी चीज़ में। सो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं घर वालों को भी ना करूँ, वो कुछ भी मुझे कहते थे तो मैं कहता था नहीं, मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता। उसके बाद अगर मैं कोई दूसरा काम है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं गुस्सा मुझे आना शुरू हो गया हर चीज़ पे।
एंड हर घर वालों के साथ बदतमीज़ी करना मैंने शुरू कर दी। सो इतनी वो नहीं, उस तरह नहीं जैसे आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता, या मैंने काम करना है ये वो। क्योंकि मुझे उस मेरा मतलब ये स्टेज आ गई थी कि मुझे किसी तरह ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी उस जॉब को करके, उनके साथ फ्रीलांस बेसिस पे, बिकॉज मुझे कोई फाइनेंशियली तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। सो एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, लेकिन आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं हो रही और आप दिन रात उनके लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज मेरा माइंड सारा उनकी तरफ ही था। मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन मेरा होता था कि अच्छा यार ये आइडिया है तो मैं टीम के साथ शेयर करता हूँ, हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, लेकिन एक दिन ना मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया, जिसमें आप एक टर्म यूज़ होती है बर्न आउट। सो जब बर्न आउट वाली टर्म मैं आपके लिए यूज़ कर लूँ तो अच्छा, इसके साथ मेरी दूसरी चीज़ें भी बहुत चल रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें कि इतना वर्कलोड हो गया था कि आप किस टाइम तो मैं तंग आ जाता था कि मुझे उसकी वजह से थोड़ा सा फ्रीलांस पे मुझे नफरत भी होगी। इन फ्यूचर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं समीर, बस जब अगले बंदे को एहसास नहीं है तो वाई यू केयर। बेसिकली मैंने उनको कहा कि सर मज़ीद मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें मेरी एक जेन्युइन रीज़न थी कि मैं डिप्रेशन में जाता जा रहा था। और मैंने कहा हाँ अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज़ मैं अब आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। खैर वो काफ़ी मैंने उनका ब्रांडिंग सीधी कर दिया, सारा कुछ फाइनलाइज कर दिया। पोस्ट वगैरह मैं उनकी डिज़ाइन करता था और उनकी शूटिंग वगैरह होती थी तो उस पर हम चले जाते थे। उनको मैं बताया इस तरह शूट करें, इस तरह शूट करें, इस पर वीडियोज़ होनी चाहिए, इस पर वीडियोज़ होनी चाहिए। अच्छा जब वो चलता गया सीन, मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जो इतना एक एक्सपर्ट बंदा अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है और आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉफिट नहीं हो रहा। आई नो बहुत से लोग अब नीचे कमेंट करेंगे कि भाई पैसे ही सब कुछ नहीं होता। मेरे लिए एज अ स्टूडेंट और जो अपने खर्चे, क्योंकि मैंने ये जो आप चेयर देख रहे हैं, ये जो पीछे एलसीडी देख रहे हैं, ठीक है, नीचे ये आप देख रहे हैं कीबोर्ड, मेरा पीछे इधर लैपटॉप पड़ा हुआ है। लैपटॉप मैंने फ्रीलांस से नहीं लिया बेसिकली। जो ये लाइट्स देख रहे हैं, एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं आप, ये जो ट्राइपॉड्स पड़े हैं, ये जो माइक के थ्रू आप सुन रहे हैं, ये सारा मैंने 1 साल के अंदर ही लिया है फ्रीलांस के लिए। सो मैंने फाइवर पीछे कर दिया उनकी वजह से, और फाइनेंशियली मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैं बेसिकली मुझे शुरू से मीडिया और ये सारी चीज़ों को बहुत शौक है। बिकॉज मैंने आज से 7 से 8 साल पहले ये चीज़ें स्टार्ट की थी और मुझे उसका अब अजर मिल रहा है कि मैंने ये 2-3 साल पहले ये चीज़ें स्टार्ट की हैं दोबारा से, कि मैंने इनको प्रोफेशनली अडॉप्ट कर लिया। तो मुझे ये चीज़ें बेनिफिट ही नहीं दे रही, तो मैं भी क्यों, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ क्यों ज़ाया करूँ किसी ऐसी चीज़ पे जिसमें मुझे फाइनेंशियली प्रॉफिट नहीं हो रहा। सो बहुत से लोग आप में से कहेंगे भाई पैसा हर चीज़ नहीं होती, तो भाई पैसा हर चीज़ होती है। बिकॉज मेरी जो ख्वाहिशात थी, जो मैं पिछले 7-8 साल से मुझे इस चीज़ का शौक था, मैंने 8th क्लास में शुरू किया था, बट उस टाइम मैं स्टूडेंट था और मैं इतना कोई प्रोफेशनली इस फील्ड में नहीं था। तो वो चीज़ें 6-7 साल बाद पूरी होना शुरू हो गई हैं। तो मेरे लिए तो भाई पैसा ही सब कुछ। आई नो एक टाइम आता है आपके लिए पैसा हर से, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, जो मैं फ्रीलांस बेसिस पे काम करता हूँ, मैं अपने इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट करता हूँ। वाई? बिकॉज ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, मैंने 31,000 का लैपटॉप लिया था। मेरे पास अभी जो है लेनोवो का थिंकपैड W530 है। मैं अपनी एक्सपर्टीज़ गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे फाइनेंशियली कोई स्टेबलाइजेशन ही नहीं मिल रही। फिर मैंने रियलाइज़ किया, और अगर मैं आपको जस्ट वेट कीजिए, ये एक आप बुक देख रहे हैं, इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मॉर्फे ने लिखी है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ। अच्छा ये बेसिकली जब मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले ही जब उनके साथ वर्किंग स्टार्ट की थी, तो उससे थोड़ा सा पहले परचेज़ की थी। पहले तो मैं बता दूंगा मैं इतना ज़्यादा बुक्स रीड नहीं करता, लेकिन इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प की। मैंने बेसिकली इन्वेस्टिगेशन की कि जो आपको शौक होता है आप उसकी बुक्स पढ़ें तो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। बुक्स तो ये पढ़ लें, ठीक है। हो सकता है आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये देख लें तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो इस बुक से मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं साथ साथ ये पढ़ रहा था, तो इसके ऊपर माइंड के ऊपर इन्होंने किया, तो मुझे इससे भी थोड़ा सा डिप्रेशन में मैं बाहर निकलना शुरू हो गया। सो लास्ट में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आप कोई बंदा जिसके साथ काम कर रहे हैं वो अर्न कर रहा है, ठीक है, आपको बता भी रहा है मैं इतना अर्न करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और एट द एंड वो आपको कुछ नहीं दे रहा, तो भाईजान आप उसके साथ काम ना करें। हाँ एक्सपीरियंस के लिए करना है तो कर दें, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन रखें कि भाई मैं 3 माह काम करूँगा या 6 माह काम करूँगा, ये डिलीवरेबल्स दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तो मानता है ठीक है, कर नहीं करते तो ना। अब मेरी रूटीन क्या है, मैं सिर्फ अभी जॉब पर जाता हूँ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के मेरे भी मिड टर्म्स चल रहे थे वो कर रहा हूँ।
घर आके मैं रिलैक्स करूँ। कंक्लूजन यही है कि मुझे ये था कि मैं शायद कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो हो जाएगा, लेकिन उस पैसों के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा काम करना शुरू हो गया और लेटर ऑन मेरी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। उसकी वजह से मुझे क्या कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया पैसे कमाने के चक्कर में, और लाइफ में एंजॉय नहीं कर रहा था। फैमिली टाइम मेरा नहीं था, ना मैं दोस्तों यारों के साथ निकलता था। एट द एंड देखें, सिंपल सी कंक्लूजन बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने खरीदना चाह रहा हूँ, तो एंड रिज़ल्ट मुझे क्या मिला? अगर मुझे सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं और एंड रिज़ल्ट मुझे क्या, फॉर एग्जांपल देखें, मुझे जो भी चीज़ों का शौक है मैंने वो चीज़ें परचेज़ कर ली, तो व्हाट्स नेक्स्ट? सो इसलिए मैंने कहा कि यार बंदा बूढ़ा हो जाएगा, मर भी जाना है, सबने जाना है एक दिन, तो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सो आप सबके लिए एक सजेशन है कि थिंग्स टेक्स टाइम, अपना टाइम दें घर वालों को, फैमिली के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, काम भी करें, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक रखें। और जहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं है उनके साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। उनके साथ काम करें जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको उस चीज़ का पे करते हैं। वाई? बिकॉज अगर मैंने 7-8 साल इस फील्ड में लगाए हैं और मुझे एट द एंड उसमें कोई चीज़ नहीं मिली, तो मैं नहीं काम करूँगा। सो आज की व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपको हेल्प मिली होगी और मेरी बातों से, मेरे एक्सपीरियंस से, फ्री में नहीं काम करना। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है, एक प्रोफेशनल है आप, तो आप अपनी सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज करें। और इसके साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा आपकी आज के ब्लॉग का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।